गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड यू नो वेरी वेल मैंने सैंपल पेपर को आपका पूरा एक सीरीज चलाया हुआ है। जो मैं आज के आपके जितने भी सैंपल पेपर है इस सीरीज में सारे कराऊंगा। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अलग से बिल्कुल डाटा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मैं आपको टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब चैनल पे चलाऊंगा, इस यूट्यूब के माध्यम। और मैंने आपके काफी सारे लेक्चर भी डाले हुए, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्यादा भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए माय डियर स्टूडेंट आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सैंपल पेपर के, जो आपका क्या करेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और नेक्स्ट में आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को करने में या किसी भी सैंपल पेपर को या किसी भी अननोन क्वेश्चंस को करने में। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 and the questions 2. The first question is write the IUPAC name of the complex. ये क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो यू नो वेरी वेल ये आपका अमोनिया, ये Cl क्लोरीन और आपका ये इथाइल डाइथाइलिन अमाइन, ये आपका जो कोई बाइडेंट है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये आपको ये सबसे पहले IUPAC नाम बनाने के लिए आपको पता होगा कि ये आपका क्या है, अमाइन। क्या है, अमाइन। यानी अमाइन को क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको बोलोगे अमाइन। कितने हैं आपके पास, 4। यानी नंबर दिखाओगे टेट्रा, 4 है, 4 के लिए क्या आता है, इसके लिए आता है अमाइन, टेट्रा अमाइन। अब आप किस लिगेंड को लोगे, क्लोरीन को लोगे। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। क्या बोलोगे, वो भी आप बोलोगे। कितना नंबर है आपके पास, 2 नंबर है, तो डाई क्लोराइडो। क्लोराइड के बाद आपका नाम बनेगा मेटल का नाम, जो कि मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। यानी कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद आप क्या निकालोगे, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका आप मान लीजिए वो X होगा। ओके नाउ अब आपको पता है कि अमोनिया जो एक लिगेंड है, जो कि मोनोडेंट लिगेंड है, इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कितना होता है, 0। और नाउ क्लोरीन, क्लोरीन पे आपको ये पता होगा, क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। तो कितने क्लोरीन है, ये आपके कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसको 2 से। और बराबर में क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना आपका प्लस है। नाउ ऑक्सीडेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3। यानी अब आपको लिखना है कोबाल्ट 3, इतना आपको नाम करना है और आपको इजीली 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब आप देखोगे कि कोबाल्ट है, En जो कि एक बाइडेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका बाइडेंट है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सी बात है कि कितने लोन पेयर आपका डोनेशन है। यानी कि एक बाइडेंट 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसलिए इसका सीएम कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कभी आपसे पूछ ले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है। आप बता सकते हो कि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो ये आपका एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा साइन है इसके ऊपर, पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा क्या है, ये आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ये हुआ करता है। नेक्स्ट मैं आगे बताना चाहूंगा इसमें कि आप आपको बताना है कि इसके लिए 3 है, तो 3 के लिए आप लगाओगे ट्रेस। क्या है, बाइडेंट के लिए ये यूज करेंगे ट्रेस। आपने यूज किया ट्रेस इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, क्योंकि आपने लिगेंड को यूज किया हुआ है। आप उसके बाद में किसका बनाएंगे, मेटल का। तो मेटल के लिए वही सिंपल, तो मेटल के लिए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है, तो क्या बनाना है, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालोगे तो यू नो वेरी वेल ये एक न्यूट्रल लिगेंड है जो कि 0 चार्ज कैरी करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो इस टाइप से आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करता है 1 by 1। आपने 1 by 1 करके 2 मार्क्स का आपने ऑब्टेन किया है। अब नाउ मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, जो कि 2 नंबर के मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब आप देखोगे इसमें पूछता है कि आप ये बताइए
कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका इतना है, उसके लिए मांगता है वो रीजन, गिव द रीजन। अब आपको रीजन बताना है, तो रीजन क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या निकालिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। किसका निकालना है आपको, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको क्या मानते हैं, एक्स। यूनिवेट जिसको आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आपको क्या मानना है, आपको एक्स मानना है। प्लस एक क्लोरीन -1 कैरी करता है, ओके। नाउ कितने क्लोरीन के एटम है, वो 4 है। तो आप देख सकते हो बराबर नेट चार्ज कितना, -2। तो x में मैंने जाना इस पे टोटल कितना आया, +2। अब मुझे क्या करना है, Mn +2 के लिए बनाना है। यानी पहले सिंपली मैं एक Mn का बनाता हूं जो कि Mn25। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। अब आओ इसकी ट्रिक होती है, आओ धर्मेश शर्मा, यानी 18 R1 80 नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है जो भी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। नाउ 20 एंड 25, नाउ 25, ओके। नाउ अब मुझे किसको बनाना है, Mn2 पॉजिटिव को बनाना है। तो आप देख सकते हो कि Mn पे +2 चार्ज है, तो Mn में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे हमेशा आउटर वैलेंस सेल से। यानी कि आपका अगर ये 4s है और ये 3d है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, आउटर वैलेंस सेल से जाएगा, ओके। तो क्या बचता है आपके पास, बचता है 3d5। अब आपको 3d बना लो 5, तो 1 2 3 4 5, यानी ये क्या आपके पास 3d। आप देख सकते हो कि मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब आप ये भी देख सकते हो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि वीक लिगेंड है, क्या है आपका, वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड क्या करेगा, नो पेयरिंग करेगा। तो आप बता सकते हो जो मेरे पास n बराबर क्या है, n बराबर 5 आया है, तो ये मैं कह सकता हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 5 है। तो मैं बता सकता हूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, μ × n+2। अब इसमें रखिएगा तो कितना आएगा निकल के, अगर n बराबर 5 मैं रख दूं तो आप देख सकते हो कि टोटल मेरा आया 35। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका ये, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, टेक वन स्क्रीनशॉट और फिर से मैं आपको क्वेश्चंस को लेके आपको कराता हूं, ओके। तो प्लीज टेक ए वन स्क्रीनशॉट। Cu पॉजिटिव इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड इट्स मेक बना लेगा आपको CO2 पॉजिटिव। अब इसके पीछे वो रीजन बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आप वो बता सकते हो कि जो Cu कोबाल्ट है, पहले आपको ये देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, मैंने बताया, आओ धर्मेश शर्मा कितने, 7। अब कितना पॉजिटिव बनाना है, 2 पॉजिटिव बनाना है, तो बना लीजिए 2 पॉजिटिव। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन जाएंगे, ये 2 जाएंगे, ओके। ना बचेगा क्या, 3d7। आओ इसका क्रिस्टल फील्ड बनाते हैं। तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड बनाने के लिए CFT का, ये देखो मैं आपके लिए CFT बनाता हूं, 1 2 3 4 5। आपको पता है ये डी जनरेट ऑर्बिटल है जो कि ब्रेक होंगी T2C में और इजी में। इजी आपका ज्यादा एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा और T2C आपका नीचे आ जाएगा, ओके। नाउ हियर इज व्हाट 7 इलेक्ट्रॉन, हियर इज व्हाट 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ, अब आप ये देखो कि आपको इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है किससे, Cu2 से Cu3 पॉजिटिव में। तो आप ये देखोगे कि 1 2 3, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब इसके पास क्या बच जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्या बच जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। आपको पता है जो हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिगरेशन होगा। ये जो कॉन्फिगरेशन है अभी आपकी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिगरेशन है, यानी अब आपको स्टेबलाइज, ये एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है,
अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को, अभी ये जो आपने बनाया है, ये बनाया कोबाल्ट +2 पॉजिटिव, आपने किसका बनाया +2 पॉजिटिव का, यानी कि अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर ले या बना ले Cr3 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, ये इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, विच इज मोर स्टेबल। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो होगा ये इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगा CO3 पॉजिटिव में। ओके, नाउ अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा सकूं। ओके, प्लीज टेक वन स्क्रीनशॉट। ओके, ये आपका क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, अब मेरे पास कुछ मोर क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। इसमें क्वेश्चन से बोला गया फिनोल इज मोर इजीली नाइट्रेट देन बेंजीन, यानी फिनोल का जो नाइट्रेशन है वो इजीली हो जाता है कंपेयर टू बेंजीन से। ये मेरे भाई आपको पता है कि ये जो फिनोल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जब आप फिनोल को देखोगे, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, तो आप कंटेन करोगे कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है जो कि इजीली इस पे नाइट्रेट इजीली हो पाएगा NO2 का सब्स्टिट्यूशन। यानी अब अगर आप देखोगे कि ऐसा इसमें आप देखो बेंजीन में, तो ये ना तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये इजीली हो पाएगा। आपको देखना है, मैं इसको आपको रेजोनेंस से आपको समझाता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों है। ओके, नाउ इसका रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर आपको बना लीजिएगा, मैं आपको सिखाता हूं बनाना कैसे। आप देख सकते हो हेलिक्स लोन पे इसके पास, आप देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसके पास शिफ्ट करेगा, जैसे ये शिफ्ट करेगा आगे ये शिफ्ट हो जाएगा। नाउ डबल बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव, नाउ हेलिक्स बॉन्ड नेगेटिव। अब फिर से इसका मूवमेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा मूवमेंट, तो आप देख पा सकते हो ये आपका होगा फिर इसके पास और देन आगे। ओके, ना ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से आपने नोटिस किया कि जो नेगेटिव चार्ज है या तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको मिला या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इस जो नेगेटिव है इस पे NO2 इजीली आपको आ सकता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ओके, नाउ मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका फिनोल है मोर नाइट्रेट करेगा किससे कंपैरिजन में, बेंजीन की कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन सर मेरा सेकंड क्वेश्चन सर अरेंज द फॉलोइंग, आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है CFT, किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो बस आपको करना है कि आपको ये देखना है किस कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। वी नो वेरी वेल स्प्लिटिंग जो होगा वो CN में सबसे ज्यादा होगा, CN के बाद जो होगा वो NH3 होगा, और NH3 के बाद में होगा आपका क्लोरीन। तो मैं कैसे मान लीजिएगा 1 है, और ये मान लीजिएगा सेकंड है, और ये मान लीजिएगा थर्ड है, तो मैं इजीली कह पाऊंगा कि जो मेरा सेकंड है वो मोर स्प्लिटिंग करेगा कंपेयर टू थर्ड से, और ये कम करेगा कंपेयर टू फर्स्ट से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इजीली वे में। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज टेक वन स्क्रीनशॉट, फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेके आने वाला हूं, और फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, आप अभी देख सकते हो कि 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए कंप्लीट द रिएक्शन में, जो कि 2 मार्क्स में आपको दिया गया होगा। अब आपको पता है जो अल्कोहलिक आपका ये यूज कर सकते हो, एक्वस भी कर सकते हो, और आपका अल्कोहलिक यूज कर सकते हो। एक्वस में जब भी आप अल्कोहलिक यूज करोगे, इस केस में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी। कौन सी मिलेगी? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी
तो ये सबसे जो पहले बेस है, H को यहां से निकालेगा, Cl को यहां से निकालेगा, और इसमें एक आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2। तो जब भी एक नोट है, नोट आपके लिए क्या है कि जब भी आपका अल्कोहलिक KOH होगा वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, यानी समथिंग इट विल बी एलिमिनेट। मान लीजिएगा अगर ये एक्वस एलिमिनेशन, ये अल्कोहलिक ना होके एक्वस KOH का अगर मैं यूज करता, एक्वस KOH का, तो सबसे इजीली वर्ड में इसका सब्स्टिट्यूशन होता, और सब्स्टिट्यूशन कभी कौन सा होता, SN2 मैकेनिज्म होता, और आपका आंसर होता CH3 CH2 एंड CH2OH। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है, यू नो वेरी वेल, इसमें भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन। बट अब दिक्कत ये है कि H यहां से जाए या H यहां से जाए, तो नोट रखेंगे जहां से नंबर ऑफ H कम हो गए H वहां से जाएगा, यानी H इस वाले प्लेस से जाएगा। ओके, यानी इसका H मोर होगा एसिडिक, इसलिए इससे H जाएगा और बनेगा क्या आपका CH3 CH2 CH2 और CH3। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में सबसे अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, यानी बच्चे को ये लगेगा इसमें SN2 मैकेनिज्म होगी, बट SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, इसमें होगा आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको पूरा एक अच्छी तैयारी या एक पूरा सीरीज में आपके लिए ले गया हूं, माय डियर अपने फ्रेंड्स से बताइएगा, और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपकी ऑल हेल्प कर सकें, और इसके लिए आपका पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपको करा सके। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय, ओके बाय।